देखो क्या कह रहा है, ऑनलाइन आवाज आ रही है, एक बार थम्स अप कर दो बेटा सब लोग। ओके। देखो क्या कह रहा है, हम कल पढ़ रहे थे प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक क्वेश्चन क्या था प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि प्रोडक्ट क्या होता है, गुड और सर्विस को प्रोडक्ट बोलते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होते हैं। फिर प्रोडक्ट के साथ में और भी सारे डिसीजंस लेने होते हैं हमको, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, है ना। स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है काय के लिए, पुराने प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के लिए, नए को डालने के लिए, कुछ को रिमूव करने के लिए भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। फिर साथ में प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं, उसकी डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इन सबकी भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। फिर हमने पढ़ा था ये सारी बातें, प्रोडक्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं ऐसे करके। फिर ऑर्गेनाइजेशंस क्या डालती हैं, लोगों के दिमाग में ये बातें डालती हैं कि उनका प्रोडक्ट दूसरों से क्या है, अलग। अब जरूरी नहीं कि वो सच में सही हो, या सही होना उसका जरूरी नहीं है, इट कैन बी साइकोलॉजिकल ऑल्सो। समझ लो मेरी बात। फिर उनको, वो जो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है, ब्रांडिंग, इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड नेम से। और वो ब्रांड नेम को क्या करा लेती है, सैंक्शन भी करा लेती है गवर्नमेंट से, फॉर्मलाइज कर लेती है। मतलब रियल जूस को, उसका जूस रियल भी नहीं है लेकिन उसने उस नाम को क्या करा लिया, लीगल सैंक्शन। लोग बताओ, जो जूस रियल भी नहीं है उसको रियल सैंक्शन करवा लिया, सही है कि नहीं है। तो ये सब करा लेते हैं वो, ठीक है। अब ये है छोटी सी बात, कई बार क्वेश्चन में आ सकती है केस स्टडी में। फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, जब कोई नया प्रोडक्ट आप लाते हो तो उसकी प्राइस डिसाइड करते वक्त, कल अपन ने पढ़ा भी था, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कस्टमर। को ध्यान में रख के क्या डिसाइड करनी है, और कंज्यूमर को ध्यान में रख के क्या डिसाइड करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स, है ना। सो यहाँ पे ये ऐसा ही कुछ कह रहा है कि एक नया प्रोडक्ट जो होता है उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे रखनी चाहिए, बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए। 3 ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले, बिफोर एंटरिंग इन इनटू अ मार्केट, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऐसे डिजाइन होनी चाहिए जहां पे आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, सर प्राइस कैसी होनी चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए। समझ लो कोई नया प्रोडक्ट, समझ लो ना कौन सी, किस प्रोडक्ट की बात चल रही है, जो नया है। मान लो कोई नई चीज आई, वो नई चीज भी भाई साहब अनशर्ट प्राइस पे आ रही है, वो तो कोई खरीदेगा ही नहीं फिर वो। समझ लो, कोई जब कोई नई चीज आप लॉन्च कर रहे हो, नया ऐसा कोई प्रोडक्ट, तो उसका प्राइस डिसाइड करते वक्त बहुत कुछ सोच समझ के, 3 चीजें समझ के रखनी है। पहली, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच उसकी होनी चाहिए, है कि नहीं। एक वो आया था ना, स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई जब नया नया आया तो फ्री में आया ना, फ्री सब्सक्रिप्शन, बाद में उसने ली ना प्राइस, भिड़ते ही पैसे लेता तो। सोचो, स्टार्ट आते ही नया प्रोडक्ट आया दुनिया में स्पॉटिफाई, ठीक है, और भिड़ते ही वो पैसे लेता, 100 रुपए सब्सक्रिप्शन दो, कोई नहीं देता। हाँ, यही जो एप्स आई, मतलब कहने का मतलब ये है, पहले क्या होता था, उससे पहले गाने को डाउनलोड किया जाता था, अगर आपको याद है तो, है ना। लोगों के कंप्यूटर्स खोल लो आप, पीसी, टेक्स्ट उसमें गाने पड़े होते थे। समझ लो 17,000 10,000 गाने पहले के टाइम पे, गाने क्योंकि डाउनलोड किए जाते थे पहले, डाउनलोड करके फोन में डाले जाते थे, ये सब किया जाता था, फोन गानों को डाउनलोड करते थे। अब आज की डेट में आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो टू द इंटरनेट, स्पॉटिफाई चलाओ और सीधे आपका गाना जो भी चाहिए वो मिल जाता है ना। फिर तो ऐसे होने लग गया। तो अब जब ये नई एप्स आई, सोचो अगर ये आते ही अगर इनका कोई प्राइस होता, कुछ भी मान लेते 100 रुपए, कोई खरीदता, कोई नहीं खरीदता। तो वो यही बोल रहा है, जब कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो तब तो थोड़ा दिमाग लगा के प्राइस रखो। कैसी रखनी चाहिए प्राइस, थोड़ी कस्टमर सेंट्रिक, सही बात है, तभी तो वो बिकेगा ही नहीं, नहीं तो। दूसरी बात, प्रोड्यूस सफिशिएंट रिटर्न्स थ्रू अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट। अब प्राइस इतनी कम भी मत कर देना कि बिल्कुल ही तुम्हारा कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही। बोलो सर प्रोडक्ट को हिट करने के लिए तुमने बिल्कुल ही कॉस्ट से भी नीचे, फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है शटडाउन पॉइंट, कॉस्ट से थोड़ी कम कर दोगे। जो उसकी एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कम से कम वेरिएबल तो रिकवर होनी चाहिए, सही है कि नहीं है। तो प्राइस डिसाइड करते वक्त ये भी ध्यान में रखना कि आपकी कॉस्ट क्या हो जाए, रीजनेबली कवर हो जाए, और उसमें थोड़ा बहुत रीजनेबल मार्जिन भी आ जाए। मार्जिन कितना बोला, रीजनेबल या हाई,
ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मत रख लेना भाई। जब आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो तो प्राइस हिसाब से रखो, कस्टमर को ध्यान में रख के रखो। दूसरी बात, रीजनेबल मार्जिन रखो, ज्यादा नहीं, रीजनेबल मार्जिन ओवर द कॉस्ट। भाई मान लो आपकी जबकि कॉस्ट आ रही है, मान लेते हैं 10 रुपए, आप रीजनेबल रखो ना, 2 रुपए रखो। अब बढ़ते तुम भाई साहब 8 रुपए रख लोगे तो कैसे चलेगा? समझ गए ना, रीजनेबल मार्जिन ओवर द कॉस्ट। ठीक है, दूसरी बात ये है। और तीसरी, ऐसी प्राइस रखो जिससे आपका मार्केट शेयर बढ़े। मतलब बेसिकली कहने का मतलब वही है, कम। ज्यादा रखोगे तो कोई खरीदेगा नहीं। भाई जब नया प्रोडक्ट है, अभी तो उसको कोई जानता भी नहीं है, तो मार्केट शेयर तो बढ़े, कैसे बढ़ेगा फिर अगर आप हाई रख दोगे तो लो प्राइस उसी हिसाब से रखो, सोच समझ के। ये तीन बातों का ध्यान में रखना है। शॉर्ट में बोले तो कौन कौन सी होगी तीन बातें? कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, फिर वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट इतना होना चाहिए, और ऐसी प्राइस होनी चाहिए जिससे आपका क्या बढ़े, मार्केट शेयर। तो इतना हिसाब से प्राइस रखनी है नए प्रोडक्ट की। किसकी? न्यू प्रोडक्ट, याद रखना। क्योंकि वो अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है वहां ये बातें नहीं होती, ये नए प्रोडक्ट की बात चल रही है सिर्फ। क्लियर है? खत्म। अब नया टॉपिक है आज का, ये भी इजी टॉपिक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू रीच आउट टू कस्टमर्स। क्या होता है वैसे मार्केटिंग का मतलब? मेरे को डेफिनेशन नहीं, नॉर्मली बताओ, नॉर्मली मार्केटिंग का मतलब क्या, क्या जानते हो, क्या होता है मार्केटिंग? वाह, अब हिंदी नहीं पता। एक पूरा प्रोसेस होता है प्रोडक्ट के डिजाइन से लेकर प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस, डिजाइन से लेकर आफ्टर सेल्स। प्रोडक्ट को बेचना भी होता है, अच्छा, डिजाइन भी करना होता है, ठीक है, कस्टमर को कन्विंस भी करना होता है, और उसके बाद जब कस्टमर खरीद लेता है उसके बाद उनको आफ्टर सेल सर्विस भी देनी होती ठीक। ये सही करेगा क्या? अच्छा तू बता तो वापस। है। जो भी बायर्स है उनको अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए ना परसुएट करना होता है, उनको इन्फ्लुएंस करना नहीं होता है। ठीक है, अच्छा। चल तेरी तेरी डेफिनेशन वो वाली थी, वो नहीं है 3 इडियट्स पिक्चर में, बोलो व्हाट इज अ मशीन, ओह एक तो वो चतुर रामलिंगम देता है, होता नहीं वो, मशीन इज अ गैजेटेड नॉन गैजेटेड इंस्ट्रूमेंट व्हिच प्रोसेस, फिर वो टीचर क्या बोलता है वो डोगरा सा, वाह। फिर वो दुकान, फिर दूसरा वाला सिखाता है वो, आमिर खान बोलता है, फिर बोलो मैं बताता हूँ मशीन क्या होता है, बोलो पैंट की वो, पैंट की निब से लेके पैंट की जिप तक सब क्या होता है, मशीन, अप डाउन अप डाउन अप। मशीन मतलब उसने बताया था ना, मशीन वो चीज होती है जो हमारा काम क्या बना देती है, आसान। मतलब ये, चलो ठीक है ठीक है, लेकिन मार्केटिंग का मतलब दोनों में ही थोड़ा सा रह गया। ये टॉपिक आपको मैंने पहले भी हल्का सा बताया था, याद करो। पहले के जमाने में क्या चलता था भाई, जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश जब आजाद हुआ तो अंग्रेज तो खत्म करके चले गए थे अपने देश को, है ना। बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारे देश की, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, लॉट ऑफ फेमाइंस वर देयर, ड्रॉट, है ना, अकाल पड़ते थे बहुत सारे, है ना, पीपल वर डाइंग फ्रॉम हंगर, है ना। तो फिर उसके बाद हमने प्राइवेट सेक्टर आने लगा धीरे धीरे। प्रोडक्ट तो हमारा मेन फोकस क्या था, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, कि और फर्म्स आए और देश में क्या बढ़े, प्रोडक्शन। तो उस टाइम आया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा ठीक ठाक माहौल होने लगा, 10-12 साल 15 साल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, फर्म्स आने लगी, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस करने लगा, फार्मिंग वगैरह ये सब प्रोडक्शन होने लग गया, बढ़िया प्रोडक्शन होने लग गया, है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया, ठीक है भाई। उसके बाद भी, उसके बाद क्या, फर्म्स खूब सारी आ गई, अब इनमें कंपटीशन होने लग गया, ठीक है। फिर बात आई किस पे, क्वालिटी पे। तो फिर कि भाई प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन तो होने लग गया लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी। फिर क्वालिटी पे बात है कि जो क्वालिटी अच्छी बनाएगा वो सक्सेसफुल बन जाएगा, तो क्वालिटी पे काम होने लगा, ठीक है साहब, क्वालिटी पे भी होने लगा। उससे भी फिर क्या होने लगा, अब उसमें भी कंपटीशन, सब अच्छी अच्छी क्वालिटी भी बनाने लग गए। अब क्या हुआ, अब और क्या करोगे बेचने के लिए, फिर क्वालिटी के बाद क्या करोगे, फिर उसको बेचना, क्योंकि पहले तो बिक जाता था, चलो जैसा भी अच्छा बन जाए क्वालिटी तो वो भी बिकने लग जाता था। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, बेचना इंपॉर्टेंट होने लग गया, क्योंकि कंपटीशन इतना हैवियर हो गया कि उसको बेचना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर सेलिंग तो चलो होने लग गई अब, लेकिन सेलिंग के बाद में फिर और कंपटीशन और बढ़ रहा है। अब बोला अब इसके ऊपर कैसे जाओगे, अब इसके बाद आने लगा क्या, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि आप प्रोडक्ट ही किसके हिसाब से बनाओ, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर सेलिंग, ऐसे क्वेश्चन आता था 12th के अंदर,
है ना? वो कैसे? क्योंकि भाई मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है बेचने से पहले, मतलब कैसे? प्रोडक्शन से भी पहले, कि आप पहले कस्टमर की नीड्स को क्या करोगे? आइडेंटिफाई। कस्टमर की नीड्स, प्रेफरेंसेस को आप पहले करोगे आइडेंटिफाई, फिर उस हिसाब से उनकी नीड्स को केटर करने वाला क्या करोगे? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे। तो आपने देखा प्रोडक्शन से पहले ही क्या किया, काम चालू हो गया। ठीक है, तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर की नीड्स को पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उस अकॉर्डिंग गुड्स बनाओ, फिर बना के उसे बेचो, फिर बनाने के बाद सारी चीजें उसके हिसाब से रखो, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। चार ये किस में आते हैं? मार्केटिंग के ही तो चार पीस हैं, है ना? सारी चीज उस हिसाब से करो। सबसे पहला पी क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस हिसाब से बनाओ? कस्टमर को पूछ के। फिर दूसरा, प्लेस कैसे रखो? उसी के हिसाब से, उसके आसपास जहां मिल जाए, है ना? प्रमोशन, फिर उसके लिए प्रमोशन भी करो। और एक क्या बच गया? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट। प्राइस भी उसी के हिसाब से रखो, उसको ध्यान में रखे, अभी हमने बोला भी सही। तो ये चार पीस को ध्यान में रखो, मतलब मार्केटिंग करो। फिर मार्केटिंग से भी काम नहीं हुआ तो उसके बाद क्या आया? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। समाज के लिए भी करो, भाई कस्टमर के लिए तो कर ही रहे हो, बोला समाज के लिए भी करो, ये है। तो खैर ये सारी चीजें होती है। तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है आज के जमाने में, और आजकल तो बहुत ही जरूरी हो गया हर चीज के अंदर। देखो, जहां मुझे समझ में आता है ना, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। आज भी जो आदमी इस पे ध्यान दे रहे हैं ना, मार्केटिंग पे, सबसे पहली चीज क्या? कस्टमर के हिसाब से सब कुछ करना। तो जो कर रहा है वो चल रहा है, देख लो आप। समझ रहे हो मेरी बात? जो जो भी इंसान, जो भी वो काम करता है, अगर वो कर रहा है ये सब, कोई चार पीस पे ध्यान दे रहा है, तो उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। अब बोलो, एक कंपनी बताओ, बोले सर वो सारी चीजें तो कर रही है लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है, बताओ आप मेरे को। हो ही नहीं सकता। एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो अनसक्सेसफुल हो जाए अगर वो ये फॉलो कर रही है, मतलब इसको स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करे तो। आज की डेट में जितनी हिट हो रही है वो इसलिए तो हो रही है। समझ रहे हो आप? कोई भी हिट कंपनी का एग्जांपल दो। बोट का एग्जांपल लेते हैं। बोट इज सक्सेसफुल ऐसा मान लेते हैं, बोट नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। और दूसरी बताओ। मीशो। मीशो का वो भाई साहब, कल परसों की बात है, पता नहीं मेरे को हल्का में कच्चा पक्का याद आ रहा है, उसका वो 50% बढ़ गया शेयर, है ना? वो तगड़ा बताओ मीशो का। तो खैर मीशो जो भी कर रहा है, आई डोंट नो, चलो कर रहा होगा, ये सब करेगा तो सक्सेसफुल है। जो भी इंसान का ये कस्टमर के हिसाब से करेगा, क्यों नहीं होगा सक्सेसफुल? होएगा ही ना। समझ गया मेरी बात? ये है। चलो, तो इतना मैंने ज्ञान दिया आपको, समझ में आ ही गया होगा। आज के टाइम पे मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, समझ गए? इसलिए मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, ठीक है, और धीरे धीरे स्टार्ट किया है। बिकॉज हाउ विल आई इंक्रीज माई रीच? भाई ठीक है यार, जयपुर में जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब जानते हैं, ठीक है। इंडिया लेवल पे भी जो जो ओनर्स है इंस्टीट्यूशंस के, वो भी जानते हैं, वहां भी पढ़ाया हुआ है मैंने। लेकिन भाई मैं अपनी रीच और कैसे बढ़ाऊं? तो रीच को बढ़ाना है अगर मुझे, तो मेरे को करनी पड़ेगी मार्केटिंग, है ना? ठीक है, तो वो वाली बात है, हाउ वुड आई रीच आउट टू ऑल द पीपल। तो ऐसे अपनी बात रखने का भी मौका मिलता है, ठीक है। आज अगर मैं कोई बात शेयर करना चाहता हूँ, कोई मान लो कुछ बच्चों के लिए कोई अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ, तो सिर्फ तुम्हें ही क्यों, सभी को दूं, है कि नहीं भाई? अगर वो कोई अच्छी बात है जो तुम्हारे भले की बात है, और तुम्हारे भले की तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे भले की क्यों सोचूं, मैं अपने देश की सोच रहा हूँ। फ्यूचर में देश अच्छा होना चाहिए ना, देश अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब तुम्हारा जरूरी होना उसके लिए अच्छा देश, तुम ही तो आगे का फ्यूचर हो, है कि नहीं? तो अगर मैं वो बात पहुंचाना चाहता हूँ तो इसलिए मुझे आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए सोशल मीडिया थोड़ा सा जरूरी हो गया है। मार्केटिंग जरूरी है, इसलिए सबसे पहले टाइप ऑफ मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग। सुनना, टॉपिक इजी है। सोशल मार्केटिंग क्या होता है सर? जब आप कोई सोशल मैसेज समाज को देना चाहते हो, सेव वाटर, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल तो उल्टा भी है, बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ, ये भी चल रहा है, हाँ जरूरी है। समझ रहे? सेव वाटर, पहले आया था वो सेव सेव द टाइगर कैंपेन, फिर आजकल तो एयर क्वालिटी का कितना वो चल रहा है। समझ, ऑल दी सोशल मैसेजेस। तो जो सोशल मार्केटिंग क्या होता है? जो सोशल मैसेजेस को प्रमोट करता है, सिंपल। तो आपको दिखाता हूं, बस इसकी डेफिनेशन याद रखना अच्छे से, कैसे करोगे? क्या होता है सर सोशल मार्केटिंग? इट रेफर्स टू डिजाइनिंग, implementing and controlling the programs,
सीकिंग टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ सोशल आइडिया। सर, जब आप कोई ऐसे प्लान्स बनाते हो, डिजाइन करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, कंट्रोल करते हो, जो किसी सोशल मैसेज को क्या करते हैं, उस आइडिया को प्रमोट करते हैं, तो उस मार्केटिंग को क्या कहते हैं, सोशल मार्केटिंग कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? सो ये सब है कि अगर आप कोई सोशल आइडिया की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई मार्केटिंग कर रहे हो, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, कोई भी इवेंट कर रहे हो, ये सब क्या है, सोशल मार्केटिंग। समझ गए? चलो, फॉर इंस्टेंस द पब्लिसिटी कैंपेन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन दिल्ली, दिल्ली में स्मोकिंग को प्रोहिबिट करने के लिए उन्होंने कोई पब्लिसिटी कैंपेन चलाया, वो मूवीज वगैरह में भी तो चलाते ही है ना। अरे हाँ, है ना। तो आप देखते हो जब कोई भी पिक्चर देख रहे हो, क्या नंदू, क्या सिगरेट पी रहा है, वो वाला देखा है आपने ऐड, है ना। सो वो क्या है, सोशल मार्केटिंग। दे वांट टू प्रमोट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ सोशल आइडिया, है ना, कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। वो सैनिटरी पैड्स के ऊपर पूरी पिक्चर बना दी उन्होंने। दैट वाज अ होल फुल, उसका आइडिया यही तो था। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीजें थी, है कि नहीं। सो ये सारी बातें हैं। चलो, नंबर 2, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग क्या होता है, ये अच्छी चीज काफी बार आता है। ऑगमेंटेड शब्द का मतलब होता है एडिशनल, लिख लो, इससे आपको याद आएगा। ऑगमेंटेड मार्केटिंग शब्द का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल बेनिफिट्स, बेनिफिट्स भी लिख दो, इससे याद आएगा आपको ये। क्या होता है ऑगमेंटेड मार्केटिंग? देखो सर, जब आप कस्टमर्स को, ये मार्केटिंग क्या कहती है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग ये कहती है टू गिव द कस्टमर्स मोर देन द अदर्स। जो सब दे रहे हैं ना, आप उससे बियॉन्ड जाके अगर उससे कुछ एडिशनल दे दोगे तो उसे वो याद रह जाती है बात। होता है। सोचो, तुम सब जगह जाते हो मोमोज वोमोज खाने, समझ लो, सब नॉर्मली 8 मोमोज या 6 मोमोज देते हैं, लेकिन तुम किसी पे गए, उसने तुमको 10 मोमोज दे दिए। अब आपको बात कर रहे बुरा हो, 10 दे दिया। समझ रहे हो मेरी बात? या उसने मोमोज के साथ तुम्हें, मान लो कोई कोई बहुत, सब लोग कम देते हैं मेयोनीज, उसने कुछ ज्यादा डाल दिया, तो तुम्हें वो याद रह जाएगी। समझ लो, ऑगमेंटेड मार्केटिंग ये तो होता है। ऑगमेंटेड मार्केटिंग गिविंग देम बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल। समझ लो, इसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। कोर प्रोडक्ट होता है वही ज़्यादा देगा, क्या चीज? जो कोर प्रोडक्ट है हाँ, वो ज़्यादा देंगे, तो उसके साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, उसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स। समझ लो, मेन कोर प्रोडक्ट नहीं, जो उसका एडिशनल बेनिफिट है ना। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर तो बेच दिया, उसके साथ आप उसको क्या दे रहे हो, ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे हो। बोले सर व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया आप, एंड यू आर गिविंग देम ऑनलाइन टेक सपोर्ट। बोले सर कुछ भी हो आप तो बस ये डाल देना, आपको फुल सपोर्ट रहेगा, ऑनलाइन कनेक्टिव। समझ लो, ये सब क्या है, इससे कस्टमर्स खुश हो जाते, बोले यार बताओ यार, ऐसा सपोर्ट दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अभी व्हाट्सएप। समझ लो, ये क्या है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग का एक तरीका है। समझ, इससे वो याद रहता है, इससे आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। देखो, सामान तो सभी बेच रहे हैं, आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, कोई चीज है। So augmented marketing. This type of marketing includes additional customer services and benefits that a product can offer besides the core and actual product which is being offered. तो जो भी आप core और actual product दे रहे हो, उसके अलावा आप क्या उसको और additional customer services दे सकते हो, ये फायदा क्या कहलाता है, augmented marketing कहलाता है। For example, you are selling the cars, उनको 5 वॉशिंग दे दो आप साल की फ्री, 5 वॉशिंग डीप क्लीनिंग। तो ये क्या है, कार के साथ आपने कुछ एडिशनल कस्टमर सर्विसेज दे दी, जिससे आपके प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया अच्छा है से वो आएगा। समझ गए? तो ये सारी बातें, एग्जांपल दे रखा है उसने। हाईटेक सर्विसेज में मूवीज ऑन डिमांड फीचर, पहले वो एक केबल वाला था, आज से 10-20 साल पहले ये तो होते नहीं थे ना, कि आपके नेटफ्लिक्स और ये सब। और हमारे टाइम पे बहुत पहले होता था, 15 साल पहले। हाँ, 15, हाँ लगभग 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, केबल वाला होता था। अब हमारे एरिया में तो नहीं, वैशाली में तो नहीं, लेकिन हमारे एक रिलेटिव थे जो जोटवाड़ा में रहते थे, उनका केबल वाला, फोन करके आप उससे कोई भी पिक्चर लगा लो रात को, कोई भी मतलब ठीक ठाक, ऐसे गंदी वाली नहीं, तो वो कोई भी पिक्चर लगा लो, मतलब नई नई पिक्चर लगा देता था। समझ रहे हो, मतलब मूवीज ऑन डिमांड फोन करके बोल लगा लगवा देता था।
समझ रहे हो, उस टाइम पे ये भी बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, आज मेरे को याद है ना, देखो आप, याद है नहीं, तो इसका मतलब जब आप कोई ऐसी चीज करते हो, कुछ एडिशनल, जो उसके कोर प्रोडक्ट के अलावा कुछ एडिशनल से सर्विसेज देते हो, तो ये क्या है, कस्टमर को याद रह जाती है बात, और ये उसको परसुएट करती है टू बाय योर प्रोडक्ट, है ना, टू चूज योर प्रोडक्ट अमंग द अदर्स, राइट। तो ये सब करना है, क्लियर है, ये है। चलिए, ठीक है। और अच्छा, एक लाइन और, मतलब जो काम की लाइन है वो तुम्हें छोड़ता ही नहीं कभी भाई। सच इनोवेटिव ऑफरिंग्स, जब आप ऐसी इनोवेटिव ऑफरिंग्स उनको दोगे, एडिशनल बेनिफिट्स दोगे, तो क्या होगा, इट विल इट विल एलिवेट योर कस्टमर सर्विस टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। तो देखो भाई, आप उनको क्या दो, ऐसे बेनिफिट्स दो जो उसके एक्सपीरियंस को कहां पहुंचा दे, सातों आसमान पे, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। आजकल वो आप देखते होंगे, पहले एक दो कंपनियों में हुआ कि गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो पूरा वो लाल वाला वो कपड़ा लगाते हैं, है ना, देखा है आपने, वो केक मंगा रही है ना, केक मंगा रही है, बगल में वो पटाखे, वो क्या होते हैं, बॉम्ब्स, है ना, वो जो भी होते हैं वो लगा रहे हैं, और वो पूरा वीडियो बनवाते हैं, आजकल चल रहा है। इससे क्या होगा, कस्टमर को क्या फील होता है, बोलो यार, मतलब देखो क्या है, गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ा दिन होता है, ठीक है। आज हमारे लिए तो है, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ा वो होता है गाड़ी खरीदना है, लेकिन गाड़ी मतलब एक सपना होता है लोगों का, है कि नहीं। तो वो गाड़ी खरीदने जब कोई जाता है, बेचारा बहुत मेहनत करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है गाड़ी खरीदने के लिए, जो भी है ना, तो वहां पहुंचे, अब उनके एक्सपीरियंस को आपने क्या बना दिया साहब, तू मतलब बहुत बढ़िया बना दिया, तो खुश हो ही जाएगा, कितनी खुशी होगी उसको। तो ये सारी चीजें याद रह जाती है उसको। तो आजकल ये सब कर रहे हैं, मतलब कंपनीज ने दिमाग लगाया इन चीजों में, कर रही है भाई। एडिशनल खर्चा तो लग रहा है, लेकिन इससे जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, आप उसको जो अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, उसको कभी भूलेगा थोड़ी वो। समझ में आई मेरी बात, तो ये चीजें। चलो, नेक्स्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या होता है सर डायरेक्ट मार्केटिंग? डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग थ्रू द डायरेक्ट चैनल्स, पर्सनली। पर्सनली जो मार्केटिंग होती है बेसिकली, देखो, मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया विच दैट इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद द कंज्यूमर्स, लाइक डायरेक्टली कॉलिंग देम, फोन करके पूछना कि सर आपका फीडबैक दीजिए, कैसा है या कैसा नहीं है, ठीक है। सो डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या आता है, कैटलॉग सेलिंग। आप जाते हो कभी कभार वहां पे पेट्रोल भरा रहे होते हो, वो लेके आ जाता है कैटलॉग, बोले सर कैटलॉग देखिए सर हमारा ये सब है ना, ये हम ये काम करते हैं, गाड़ी वाला लेके आ जाता है वो। कोई गाड़ी का, मान लो तुमने कोई गाड़ी का वो चालू किया, डिटेलिंग स्टूडियो आजकल चल रहा है ना बड़ा, डिटेलिंग स्टूडियो, अरे वो लगाते हैं, पीपीएफ लगाना, उसके ऊपर कोटिंग करना, उसकी चमक बढ़ाना, ये सब चल रहा है आजकल, है ना। तो तुमने ऐसा कुछ खोला, अब आप कहाँ पे, पेट्रोल पंप्स के बाहर जा जा करके क्या कर रहे हो, डायरेक्टली मार्केटिंग कर रहे हो, कैटलॉग सेलिंग कर रहे हो, यू शोइंग योर कैटलॉग्स टू पीपल। पेट्रोल भरा रहा है, जब तक 2 मिनट लेके बोला सर आपका 2 मिनट है, सर हमारा देखिए ये हमारी सर्विसेज है। So all this is what? Direct marketing. All the marketing which is directed, which is focused towards डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर्स। इस सर्विस मार्केटिंग में क्या होता है, हम वो वाली मार्केटिंग टेक्निक्स लगाते हैं जिसमें हम डायरेक्टली जो कस्टमर से इनडायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो कैटलॉग सेलिंग भी एक तरीका है, ईमेल भी एक तरीका है, टेलीकम्प्यूटिंग फोन पे बात करना भी एक तरीका है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग भी एक तरीका है, टीवी शॉपिंग। नापतोल नहीं देखा कि तुमने, आता है वो टीवी पे आता था कई बार, मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, उसके बाद मैंने ये जंबो बेल्ट लगाई, और मैं इसके बाद मेरी कमर 26 इंच की हो गई है, लगाते नहीं क्या। फिर मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता था, उसके बाद मैंने लगाया ऑर्थो वाला तेल, तो उससे मेरे घुटने एकदम क्या हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। अरे आता नहीं क्यों, आता है ऑर्थो, ऑर्थो तेल, ऑर्थो। अरे ऑर्थो ऑयल नहीं आता क्या, आता है, फिर बड़ा फेमस ऑयल है, क्या बात कर रहे हो। तो ये सब क्या है, नापतोल.com। हमारी मम्मी ने 2 बेल्ट मंगा ली थी इस चक्कर में, 1500 रुपए लगे, मैंने कहा मम्मी ये पागल बनाते हैं। वो मंगा ली वो 2 बेल्ट, बोली क्यों थी पहन के रात, बोलो उसको पहन के रखो पूरे दिन। अरे कुछ नहीं है वो, इट विल हीट अप, वो उसमें फिर वो वार्म वार्म वो, कोई फायदा नहीं है, तो 4 दिन में खराब हो जाती हो। लेकिन ये सब चल रहा है ना, नापतोल, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब चलता है। चलो, रिलेशनशिप मार्केटिंग। सर आज से
15 साल पहले बताता हूँ आपको, जब मैं सीए कर रहा था उस जमाने की बात है। तब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आर्टिकलशिप में था, तो हमारा सीए हमको बैंक भेजता था, काफी काम वगैरह होते थे बैंक के, क्योंकि ऑनलाइन तो करते नहीं थे इतना ज्यादा काम, है ना। तो उतना ज्यादा ऑनलाइन का सिस्टम था नहीं, तो वही जाके फिजिकली करना पड़ता था, बार बार भेजता बैंक, है ना। अब बैंक में क्या है, जो मैनेजर्स वगैरह हुआ करते थे एट दैट टाइम, भाई वो अलग ही ईगो में, वो उसमें रहते थे, शो ऑफ में, बैंक मैनेजर है भाई साहब। सो अब आजकल यूं यूं क्या मतलब, तुम बोलो बोलो घर पे पोछा लगवा देना, मैं जा रहा हूँ, तो वो भी लगवा देगा, तुम्हारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे कुछ भी करेगा। उसको अगर तुम्हारी बस बैंक स्टेटमेंट दिखनी चाहिए, समझ रहे हो, तो वही समय समय की बात होती है। लेकिन आज की डेट में उनको भी समझ में आया दैट अब वो ईगो में रहने से कुछ नहीं होगा। पहले होता था कि भाई ब्रांच मैनेजर से बात करोगे, बात कैसे करोगे, और वो है ना। अब आज की डेट में खुद आके नंबर देता है आपको, वो सर दिस इज माई नंबर। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू लीडन रिलेशनशिप्स। वो क्या बोलते हैं, रिश्ते बना रहे हैं। रिश्ते मतलब ऐसे वो वाले नहीं, मतलब वैसे वाले रिश्ते, है ना, दोस्ती प्यार मोहब्बत वाले नहीं कह रहा हूं। मतलब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है कि सर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप हमें बताओ सर, समझ लो। मैंने कहा मेरे पापा वहां नहीं आ सकते, बोले सर हम घर पे आ जाएंगे सर। मैंने कहा बनी पार्क से तुम वहां जाओगी मेरे घर पे, बोला हाँ सर, ठीक है जाओ। तो आप समझ रहे हो, तो बैंक स्टेटमेंट में दम होना चाहिए, अदरवाइज सारे काम होते हैं। तो ये सब क्या है, वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में, दे आर क्रिएटिंग वैल्यू लेड इन रिलेशनशिप्स। तो ये सब क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, क्या कहते हैं इसको, रिलेशनशिप मार्केटिंग। समझ रहे हो, वो जो इंस्टीट्यूट्स है, कई इंस्टीट्यूट्स है जो अपने वो एड वगैरह में बार बार बोलते हैं बच्चों को 24 घंटे में क्या डाउट सॉल्विंग, है ना, 24 आवर्स डाउट सॉल्विंग, ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं अपनी उसमें एड वगैरह में। ये क्यों बोल रहे हो, बोला हम बच्चों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, 24 आवर्स में डाउट की सॉल्व कर देते हैं। अबे डाउट आते क्यों हैं, और चलो आ रहे हैं तो तुम क्लास में क्यों नहीं करा रहे हो, 24 आवर्स व्हाट्सएप पे, वो मतलब कॉल पे, बच्चा घर पे जाके डाउट क्यों पूछे, क्लास में क्यों ना पूछे। तो खैर क्लास में इसलिए ना पूछे क्योंकि उनको क्या होता है, वहां तो उनका पैसा लग जाएगा ना, टीचर को पैसा देना पड़ेगा उनको, जो जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको पैसा देना पड़ता है ना। उनको लेक्चर्स क्या होते हैं, लिमिटेड, कि ये इतने घंटे में सब्जेक्ट खत्म करो। क्लास में बच्चा डाउट पूछेगा, क्लास में बच्चा, तो उसका लेक्चर ही खत्म नहीं होगा फिर तो उस दिन का, ऐसे। तो वहां पे क्या होता है, लेक्चर्स लिमिटेड होते हैं, सो दे डोंट सॉल्व द डाउट्स इन द क्लास। वो कहते हैं कि बोला घर पे पूछ लेना बेटा, फोन पे व्हाट्सएप पे। ऐसा पाला नहीं पड़ा क्या आपका अभी तक किसी से? बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। चलो, तो देखो भाई क्या होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, मैंने जैसे आपको बताया, देखो क्या होता है ये, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड इनहेंसिंग क्या, वैल्यू लेडन रिलेशनशिप्स। ठीक है, कस्टमर्स के साथ वैल्यू लेडन रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ वैल्यू रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त के बारे में, जो है ना, जिसको वो ऑफर आया है वहां से, अभी दूसरा वाला ना, उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखा हुआ है उसकी। सोचो एक आदमी जिसको 40-50 लाख का पैकेज है, जिसका, उसका ये जिम्मेदारी होगी, तो आपको लगता है ये कोई छोटा मोटा काम है? मैनेजिंग द की स्टेक होल्डर्स, इज इट अ स्मॉल थिंग? नो। समझे मेरी बात? इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को, कई बार बच्चों को लगता है ये सब्जेक्ट वाला यार सर ये क्या है, बेटा ये सबका बाप है भैया, क्योंकि बाकी तो आपको क्या सिखा रहे, फंक्शनल सब्जेक्ट्स हैं बाकी सारे, फंक्शनल, एक टास्क से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल टैक्स है, तो आप टैक्स से रिलेटेड काम कर पाओगे सिर्फ, सही बात है। कॉस्ट सीख रहे हो तो कॉस्टिंग रिलेटेड काम कर पाओगे, ऑडिटिंग सीख रहे हो ऑडिटिंग रिलेटेड काम कर पाओगे, ये सीखोगे बेटा, इन सारे लोगों को मैनेज करने वाले काम करोगे। ये ऊपर के की रोल्स का काम है। जब आप 10 साल ऑलरेडी फंक्शनल काम कर चुके होगे ना, तब जब प्रमोशन होगा, कभी अच्छा काम करोगे, तो इन उस लेवल पे पहुंचोगे, तब ये वाले काम करने पड़ेंगे। समझ में आई मेरी बात? आज वो मेरे दोस्त को काम करते हुए कितने साल हो गए, हो ही गए ना 12-15 साल, तब पहुंचा है ना। आप देखो इस लेवल पे कि ये काम कर रहे हैं, ये उसके काम है, और ये आप देखो कोई फंक्शनल काम नहीं कर रहा, कोई भी फंक्शनल काम कर रहा है क्या? नहीं। कि कोई प्रोडक्शन कर रहा हो, कॉस्ट, ऐसे तो इंजीनियर है वो, ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, क्या कर रहा है वो, तो ये काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रोल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रोल। समझ रहे हो, बिग कस्टमर्स के साथ, उसके उसमें था प्रोफाइल में, मैंने पढ़ा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में था कि आपको जो की कस्टमर्स हैं, बिग वाले बिग क्लाइंट्स, उनके साथ वैल्यू लेडन रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी है,
और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ भी बिल्ड करनी है, और मतलब की स्टेक होल्डर्स के साथ, और वो कर भी लेगा, मेरे को पता है उसकी गर्लफ्रेंड से इतनी है, तो इतनी जब रिलेशनशिप बना ही लेता है वो, तो ये तो बना ही लेगा। ओ भाई साहब बहुत तगड़ा आदमी है। वो है मेरी एज का, लगता है वो 10 साल और कम, बताता है 2 साल और कम। खैर टैलेंटेड आदमी है भाई साहब। चलो, तो मेरे को ऐसा लगता है वो बहुत बेस्ट आदमी है इस काम के लिए, तो कर ही रहा है। बढ़िया बढ़िया कर रहा है। चलो, सो हाँ भाई, सो क्या करना है इसके अंदर? सर एग्जांपल, एयरलाइंस ऑफरिंग स्पेशल लाउंज फैसिलिटी। समझ रहे हो ये क्या है? अपने जो बढ़िया वाले क्लाइंट्स है उसको वो क्या दे रहा है? स्पेशल लाउंज फैसिलिटी दे रहा है। तो इससे क्या बिल्ड होती है? रिलेशनशिप्स। समझ रहे हो कि लाइन में नहीं लगना पड़ता, ऐसा होता है कई बार। अगर आपके पास वो वाला क्रेडिट कार्ड है, कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, तो अगर वो वाला है तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको पहले वहां तक लेके आएगा, एयरपोर्ट में जब आप गेट के बाहर तक आओगे वहां से आपको लेके जाएगा, अलग लाइन, कोई लाइन में नहीं लगना। ये तरीका है सर क्या करने का? वैल्यू लेडर रिलेशनशिप बिल्ड करने का। आपको उल्टा भाई फोन पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ कि सर आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, सर आपको इतने बजे निकलिएगा, सर इस काउंटर पे यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ से आपका काम फटाफट हो जाएगा, ऐसे करके बिल्ड करना। ये सब क्या है? वैल्यू लेडर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो आप। समझ गए? सो प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स टू सिलेक्टेड कस्टमर्स टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स। बोला ना सर, बोला अंकल को आने की जरूरत नहीं है सर, हम घर पे आ जाएंगे, तो ये क्या है? घर पे आके अकाउंट खोल देंगे, ये सब क्या है? ये आप रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हो। समझ में आई मेरी बात? अरे बोले सुन, मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं यार मैं मंडे मंडे फ्री नहीं हूँ। सर आप कब फ्री हैं? हम तब आ जाएंगे। ये सब क्या है? वैल्यू रिलेटेड रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हो, तो ये कौन सी मार्केटिंग होती है? रिलेशनशिप। इसके बाद एक होती है बेटा सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग क्या होती है? सुनना, नाम में ही है सर्विस। देखो भाई, अब इसमें ये मत समझना कि उनको सर्विसेज देना, नो नो, इट्स नॉट दैट। ये बात है गुड्स की और सर्विसेज की। गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है? गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल। सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल। गुड्स खरीदने आपको कहां जाना पड़ता है? प्लेस ऑफ, अच्छा प्लेस ऑफ शॉप, शॉप पे जाना पड़ता है ना, लेकिन कई बार घर पे भी आ रहा है आजकल, तो गुड्स तो पहुंच जाते हैं, मूवमेंट भी होता है। लेकिन सर्विस एक ऐसी चीज है जहां पे आप कस्टमर की, मतलब आपको ये देखना है कि कस्टमर को उस प्लेस पे लाना जरूरी है। प्रोडक्ट तो कहीं भी डिलीवर हो जाता है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन सर्विस में दिमाग ये लगाना होता है कि आप कस्टमर को जिस भी जगह वो है उसको वहां से कहां पे लाना है आपको? टू द प्लेस ऑफ सर्विस, जहां से आप सर्विस दोगे। समझ लो मेरी बात? अब मान लो आप बाल काटते हो, तो भाई आपको दुकान तक तो उसको लाना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये सारी चीजें होती है सर्विस मार्केटिंग, दैट हाउ विल यू ब्रिंग द कस्टमर टू द प्लेस ऑफ सर्विस, है ना? तो ये सारी चीजें होती है इस मार्केटिंग में। क्या नाम है इसका? सर्विस मार्केटिंग। और ये क्या होता है सर? जब हम मार्केटिंग के टूल्स को किस में लगाते हैं? सर्विसेज में। गुड्स में की बात नहीं कर रहे। मान लो तुम गुड्स बनाते हो, तुम सर्विसेज का काम है तुम्हारा, कोई एसी सर्विसेज है, कोई कार डिटेलिंग सर्विस है, कोई बाल काटता है, कोई मसाज करता है, या वॉट एवर, समझ में आ गई मेरी बात? तो कुछ ना कुछ सर्विसेज देते हो तुम, तो तुम भी तो मार्केटिंग करोगे ही ना। तो तुम जब मार्केटिंग के टूल्स को यूज करोगे उसे कहते हैं सर्विस मार्केटिंग। व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग? इट इज अप्लाइंग द टूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग। कहां पर? सर्विसेज पर। तो जब हम मार्केटिंग के टूल्स का, उसकी टेक्निक्स का, उसके कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हो कहां पर? सर्विसेज में, तो उसे क्या कहते हैं? सर्विस मार्केटिंग कहते हैं। ठीक। चलो सर, इसमें क्या होता है? इट इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी अच्छा, सर्विस क्या होता है? सर्विस क्या होता है? सर्विस मतलब सर एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देती है? कोई इनटेंजिबल बेनिफिट देती है, सही है कि नहीं है? सर्विस क्या होता है? अब एक एक बंदा दूसरे को क्या दे रहा है? एक ऐसा बेनिफिट दे रहा है, सही है? तो क्या होता है सर्विस? सर्विस इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट विच वन पार्टी गिव्स टू अनदर पार्टी विच इज इसेंशियली इंटेंजिबल। सर्विस का नेचर ही क्या होता है सर? वो इसेंशियली क्या होती है? थोड़ी इंटेंजिबल होती है। समझ में आई मेरी बात? ऐसा। दिस मार्केटिंग रिक्वायर्स डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। सर इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और गुड्स की अलग होती है, क्योंकि देखो गुड्स दिखते हैं, समझ रहे? गुड्स दिख रहे हैं लेकिन सर्विस नहीं दिखती है। ये गुड्स है, ये दिख रहा है, लेकिन इसको साफ करना वो क्या हुआ? सर्विस। वो नहीं दिखता है ना सर,
समझ रहे हो मेरी बात? तो उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और गुड्स का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो इसलिए सर्विस मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है और गुड्स की मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है। तो यही बोल रहा है दैट दिस मार्केटिंग रिक्वायर्स डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बिकॉज सर्विस की क्या होती है, सर्विस हैज डिफरेंट पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सच एज इट्स ओन सेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी। क्या होता है सर्विस के अंदर, इनसेपरेबिलिटी होती है सर, यू कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम द पर्सन। समझ रहे हो? जैसे कोई बंदा है, कोई हेयर सैलून में, कई हेयर सैलून जाने ही किसकी वजह से जाते हैं, उस बंदे की वजह से, बोलो सर उससे हेयर कट लेना है। समझ गया मेरी बात? तो वो उस वजह से जाने जाते हैं। तो सर्विस एक ऐसी चीज है जो इनसेपरेबल है, उसको आप जो सर्विस देने वाला है, सर्विस प्रोवाइडर, उसमें से आप सेपरेट नहीं कर सकते। आज मैं इको पढ़ाता हूं, अब तुम कितना भी लगा लो टेक्नोलॉजी, तुम उससे मेरे को थोड़ी रिप्लेस कर सकते हो। जो काम मैं करूंगा वो तो मैं ही करूंगा ना। समझ गए? सर्विसेज क्या होती हैं, इनसेपरेबल होती हैं। आप उसको मेरे अंदर से निकाल के किसी और को, ऐसे थोड़ी है मतलब कोई बात नहीं यहां से सर्विस निकाल के किसी और को दे देंगे, नहीं। सर्विस मेरे अंदर है, ज्ञान मेरे अंदर है, वो उसको वो इनसेपरेबल है मेरे अंदर से। सही है क्या? ये गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं, सर्विसेज सेपरेट नहीं करी जा सकती। समझ में आया सबको? तो ये सर्विसेज वाली मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, सर्विस मार्केटिंग। जब हम मार्केटिंग के टूल्स का, कॉन्सेप्ट्स का, टेक्निक्स का यूज कहां करते हैं, सर्विसेज वाले काम में, तो उसे क्या कहते हैं, सर्विस मार्केटिंग कहते हैं। समझ में आया? ये लिख देना याद से। चलो, और ये भी लिख देना कि जो सर्विस मार्केटिंग होती है, इसके जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं किससे, गुड्स के, गुड्स की मार्केटिंग से, क्योंकि सर सर्विसेज की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एज डिफरेंट फ्रॉम गुड्स। सही बात है? पर्सन मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग क्या होता है, जब किसी एक पर्सन को, एक पर्सन की इमेज को बेटर करने के लिए क्या किया जाता है, पर पीआर, जो बोलते हैं ना उसको, सुना पीआर वर्ड, तो पीआर किया जाता है, पर्सनल मार्केटिंग करी जाती है, उसे क्या कहते हैं, पर्सन मार्केटिंग। ऑल द एक्टिविटीज विच आर डिजाइंड, प्रोग्राम्ड और इंप्लीमेंटेड टू प्रमोट और टू बेटर अ इमेज ऑफ अ पर्सन, उसको क्या बोलते हैं, पर्सन मार्केटिंग बोलते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, कोई बंदा अचानक से कुछ ज्यादा ही दिखने लग जाएगा सोशल मीडिया पे। समझ रहे हो ऐसा क्यों दिखने लग जाता है वो? क्योंकि उसकी कोई पिक्चर आने वाली होती है, तो उसकी इमेज को प्रमोट वो करने लग जाते हैं, उसको और बढ़िया करने लग। कई बार ये सब बहुत रेगुलर है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेटर अचानक से भाई साहब कुछ ज्यादा ही उसका नाम बातों में, इंटरव्यूज में आने लग जाएगा। ये क्या है, पर्सन मार्केटिंग। आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, अचानक से शुभमन गिल को कुछ ज्यादा ही प्रमोशन होने लग गया। समझ रहे हो? विच इन्वॉल्व्स हिज रिलेशनशिप विद सचिन की बेटी, है ना, क्या नाम है उसका, सारा, है ना। तो सब देखा आपने, वो क्या होने लग जाता है, अचानक से वो नाम ज्यादा 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 देखने लग जाएगा, वो आपको कई इवेंट्स में देखने लग जाएगा अचानक से। दिस इज पर्सन मार्केटिंग, और इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं। समझ गए मेरी बात? ऐसे आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि जब वो मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी थी, तो भाई साहब पूरा मीडिया को खरीद लिया गया कि अब आपको इस मोटे की इमेज को बढ़िया करना है। समझ रहे हो? क्योंकि दुनिया मेरे को जानती है, मेरे बच्चों को नहीं जानती है। आपको इसकी इमेज को बढ़िया करना है, दिखाना है इसको। तो आप देख रहे होगे पूरा टाइम सब कुछ वही दिख रहा है। समझ रहे हो? यही सब चल रहा है सोशल मीडिया पे। जब आप किसी एक पर्सन की इमेज को बेटर करने के लिए जब आप मार्केटिंग की स्किल्स का यूज करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, पर्सन मार्केटिंग कहते हैं। और सेम ज्ञान, लैंग्वेज कहां यूज होगी, इनमें भी सेम लैंग्वेज। अभी पर्सन बोला, पर्सन की जगह क्या बोल दूंगा, प्लेस। आपने देखा होगा कई बार गोवा टूरिज्म का ऐड आता है, उससे पहले आता था अमिताभ बच्चन ऐड करता था गुजरात टूरिज्म का, फ्री गुजरात टूरिज्म का ऐड आता था, बोला कुछ वक्त तो गुजारिए गुजरात में, वो आता था ना। उसमें पहले शेर दिखाते थे, गिर फॉरेस्ट दिखाते थे, और गुजरात का जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है वो दिखाता था ये अमिताभ बच्चन। और फिर लास्ट में क्या बोलता था, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। सही है? तो ये सब क्या है, ऑल द एक्टिविटीज विच आर डन टू प्रमोट अ इमेज ऑफ अ प्लेस। एक प्लेस को प्रमोट करने के लिए जो भी मार्केटिंग करी जाती है वो क्या कहलाती है, प्लेस मार्केटिंग। समझ में आई मेरी बात? और कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को भी बेटर करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, मान लो कई बार कोई केस वेस लग जाते हैं, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उसके बाद उसको बेटर करना है, बेटर करना है तो फिर कई चीजें करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसके भी।
समझ रहे हो? सो अभी क्या नाम है उसका, नीता अंबानी ने एक वो चालू किया था, एक एनएमसीसी करके, नीता अंबानी कल्चरल कुछ करके था, उसको भी खूब प्रमोट किया गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जब आप प्रमोट करते हो, उसको प्रमोट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग। तो इसका आप इंग्लिश सुनना बड़ा इजी है, सब में सेम चीज होगी, एक वर्ड बदल देंगे बस। पर्सन की जगह ऑर्गेनाइजेशन लग जाएगा, उसकी जगह प्लेस लग जाएगा, बस बाकी सब एज इट इज। डेफिनेशन देखो सेम। क्या होता है पर्सन मार्केटिंग? सर इट इज अ मार्केटिंग, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू, अब तीन बातें याद रखना, वो एक्टिविटीज जो क्यों करी जाती हैं? टू क्रिएट, maintain and to change the attitude and behavior of people towards that particular person। भैया जब सलमान खान ने 2-3 कांड कर दिए थे ना, तो उसके उसके खिलाफ लोगों का क्या चेंज हो गया था? एटीट्यूड बिहेवियर नेगेटिव हो गया था। समझ गए? संजय दत्त के खिलाफ भी जब वो उसके ऊपर केसेस थे, और अच्छे खासे एलिगेशंस थे, कोई छोटे मोटे भी नहीं थे, टेररिस्ट वाले जो एलिगेशंस थे वो वाले थे, ठीक है। सो जेल में रहा है, कितने साल जेल भी रह करके है। सो उसकी इमेज को बेटर करने के लिए एक पिक्चर आई, आपने देखा होगा, संजू। उसमें सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दिखाया गया कि उसका क्या, उसकी तरफ से दिखाई गई ना वो पिक्चर पूरी। ऐसे ही अब क्या होता है, आप किसी एक की इमेज को बेटर करने के लिए कुछ चीजें करने लग जाते हो, उसने तो पूरी पिक्चर ही बना दी उसकी इमेज को बेटर करने के लिए, ठीक है। अब बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो जो दूसरे साइड के भी हैं, वो कमिश्नर जिसने पकड़ा था, जिस जिन लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, जो विटनेसेस थे, उनका तो कुछ किसी ने कुछ उसमें पिक्चर में बताया ही नहीं। समझ लो कहने का मतलब, समझ लो ना, वो पूरी पिक्चर किसके लिए बनाई गई? कि उसकी इमेज को बेटर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जिसने बनाई वो उसका बहुत खास दोस्त है, बहुत ही खास दोस्त है ना। अब ऐसे ही ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही सलमान खान का मैंने आपको बोला, सलमान खान ने इतने 2-3-4 कर्मकांड कर लिए कि लोग उस टाइम उसका करियर देखो, भाई चालू ही था, करियर चल रहा था, इतना कोई सुपरस्टार थोड़ी बना था तब, और तब ऐसी चीजें कर देना, ऐसे कांड वांड कर देना, बड़े बड़े कांड किए, छोटे मोटे तो है भी नहीं, है ना। तो उसकी इमेज हो गई थी पूरी नेगेटिव। समझ गए? नहीं पता आपको कांड कौन कौन से किए हैं? फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ाई दी थी, 4-5 लोग कुचल दिए थे, वो है। प्लस जो चलो वो जो उसका जो है शिकार विकार वाला है वो है। चलो और भी, और क्या, जैसे कई बार फीमेल को स्टार्स को थप्पड़ मार देना, या एक गर्लफ्रेंड के सर पे बोतल मार दी थी, ऐसा कहा जाता है ना। तो सोमी अली नाम था उसका, एक ब्रिटिश मॉडल थी। अब उसकी सोमी अली जो ब्रिटिश मॉडल थी, जिस वो बहुत पहले थी, ऐश्वर्या राय से भी अफेयर से पहले की बात है। सो बहुत साल पुरानी बात है, तुम पैदा भी नहीं होते, मतलब पिछले जन्म की बात है तुम्हारी। तो तब वो उसका सोमी अली का एक ब्रांड था जिसका नाम था बीइंग वुमेन। क्या नाम था? बीइंग वुमेन। और उसका नाम कॉपी मार के बाद में उन्होंने एक क्या बनाई, एक और अपनी एनजीओ बनाई जिसका नाम था बीइंग ह्यूमन। समझ में आया? तो वो ऐसे कहा, बहुत सारी चीजें हैं, कई स्टार्स को थप्पड़ मार देना, शूटिंग में चले जाना, ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मार दिया उसके अंदर, ऐसे कई जगह, कई बार वो ऐसे थोड़ी छोड़ के जाती है कोई लड़की। आजकल आजकल का नहीं बोल रहा हूँ, आजकल तो छोड़ के जाती है, आजकल तो कई अदर रीजंस भी है, पैसा वैसा कई चीज होती है, बट एट दैट टाइम अगर कोई लड़की आपको छोड़ के जा रही है, तो मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ के जा रही होगी, उसको आपने परेशान किया होगा तभी छोड़ के जा रही है। बहुत खतरनाक करता था ऐसे, वो तब की बात है। सो पूरा इंडस्ट्री का, सबका, लोगों का नजरिया उसके खिलाफ अगेंस्ट हो गया था, लेकिन उसको ठीक करने के लिए क्या चलाया गया? पीआर, पर्सनल मार्केटिंग, बीइंग ह्यूमन। समझ रहे हो कि हॉस्पिटल्स, ये वो डोनेशन, ये सब किया जाता है ताकि उसकी इमेज को बेटर कर सके। है पीआर मतलब पर्सनल मार्केटिंग करी जाती है, ये है पब्लिक। तो पब्लिक में उसकी इमेज को, लोगों का नजरिया देखो, ये तो बोल रहे हो क्या होता है पर्सनल मार्केटिंग? वो सभी एक्टिविटीज जो क्यों करी जाती हैं? टू क्रिएट, टू मेंटेन, हैव टू चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन। और ये पर्सन की जगह क्या बोल दोगे? टुवर्ड्स द पर्टिकुलर प्लेस। तो क्या हो जाएगी? प्लेस मार्केटिंग। और टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लिख दोगे तो क्या हो जाएगी?
ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग। अभी गोवा है, गोवा का भी काफी नेगेटिव इमेज हो गया बिकॉज ऑफ दैट इवेंट। आपने सुना होगा आग लग गई थी एक कैफे में, 25 लोगों की जान चली गई वहां पे। एक वो ही नहीं, उसके अलावा देर आर 1 और 2 मोर इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, और उसके अलावा एक दो और भी चीजें हुई है कि वहां पे जो टूरिस्ट है उनके साथ मारा कुटाई और गुंडागर्दी कई चीजें हुई। हाँ, तो इसकी वजह से उसकी इमेज क्या हुई, डाउन, है ना। तो लोगों ने ऐसी फिर वर्ड वो चलती, वर्ड वर्ड माउथ पब्लिसिटी होती है कि बोले यार बातें उड़ने लग जाती, बोला नहीं यार वहां नहीं जाना, ये और वो, समझ रहे हो। तो अब उसकी इमेज डाउन होगी, नेगेटिव, तो उसको बेटर करने के लिए क्या करा जाएगा, इवेंट्स वगैरह करे जाएंगे, कुछ एक्टिविटीज करी जाएंगी टू क्रिएट, मेंटेन एंड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स गोवा। उसे क्या कहते हैं, प्लेस मार्केटिंग, है समझ में। और बेटा सेकंड ला ये है एनलाइटेंड मार्केटिंग। एनलाइटेंड, एनलाइटनमेंट सुना है आपने वर्ड, एनलाइटनमेंट नहीं सुना, मोक्ष प्राप्ति, एनलाइट क्या बोले, आत्मज्ञान मिल जाना, मोक्ष प्राप्ति, मतलब है सुप्रीम एनलाइटनमेंट, है ना। मुझे क्या नाम था उनका, गौतम बुद्ध, एनलाइटेंड हो, एनलाइटनमेंट अचीव कर लिया था उन्होंने, है ना। अब सुनना, तो ये मैं क्यों बोला, उसी का एक बात यहाँ लगाऊंगा मैं। ऐसी जैसे एक इंसान को एनलाइटनमेंट मिल जाता है, तो वैसे ही एक सर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मिलता है। अब सुनना, मतलब उतनी सक्सेस, एनलाइटनमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म तक आपकी क्या हो जाना, आप अमर हो जाना, है ना। लॉन्ग टर्म तक आपकी सक्सेस हो जाना, लॉन्ग टर्म तक आपका परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाना। सर ऐसा कब होता है, जब हम कुछ चीजें करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, एनलाइटनमेंट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। क्या मतलब, लॉन्ग टर्म तक आपको सक्सेस मिलेगी। तो सर कैसे मिलेगी, 5 चीजों के द्वारा। कितनी, 5। विक्स, खाते हैं ना विक्स, विक्स की गोली लो, किच किच तू करो, विक्स, VICSS, उसकी स्पेलिंग लगती है, मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। वी मतलब क्या, सर वी से क्या करोगे, वैल्यू मार्केटिंग, वी मतलब वैल्यू मार्केटिंग। आई मतलब इनोवेटिव मार्केटिंग, इनोवेशंस करते रहो, क्यों नहीं मिलेगा एनलाइटनमेंट, मिलेगा। वैल्यू मार्केटिंग करो, वैल्यू क्रिएशन करो कस्टमर के लिए, क्यों नहीं मिलेगा एनलाइटनमेंट, बिल्कुल मिलेगा। और क्या करो, सी, सी मतलब कस्टमर ओरिएंटेड काम करो। मैंने कहा ना, हो सकता है आपको लगता है कोई कंपनी फेल हो जाएगी अगर कस्टमर ओरिएंटेड काम करेगी, तो हो ही नहीं सकता। कि सोचो कस्टमर ओरिएंटेड काम करिए फिर फेल हो गई, हो ही नहीं सकता यार, समझ रहे हो, यही तो है। तो सी मतलब कस्टमर ओरिएंटेड, और एस मतलब सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, एक मिशन लेके चलो, समझ रहे हो। और सोसाइटल मार्केटिंग, समाज के लिए भी करो कुछ। तब ये पांचों चीजों पे ध्यान दोगे तो इससे कंपनी का क्या हो जाएगा, एनलाइटनमेंट। और इसी को क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट मार्केटिंग। आया समझ में, पक्का, पढ़ के दिखाता हूं आपको। सो इट इज अ मार्केटिंग फिलॉसफी होल्डिंग दैट, जो क्या कहती है, that a company's marketing should support the best long run performance of the marketing system। तो ये मार्केटिंग कहती है कि कोई भी कंपनी की जो मार्केटिंग होती है, हर कंपनी की जो मार्केटिंग फिलॉसफी है उसमें क्या होना चाहिए, इट शुड सपोर्ट द बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस। सारी जो मार्केटिंग आप करो, अभी मैंने आपको कई प्रकार की मार्केटिंग पढ़ाई, ये सारी जो मार्केटिंग आप करो, तो ये क्या कहती है, ये वाली मार्केटिंग ये कहती है कि आप जो भी मार्केटिंग कर रहे हो ना, उन सबका फोकस क्या होना चाहिए, इट शुड सपोर्ट द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी वो मार्केटिंग का सबका फोकस क्या होना चाहिए, कि वो आपको सपोर्ट करे काय में, आपकी लॉन्ग रन परफॉर्मेंस में। उससे आपको क्या मिलेगा, एनलाइटनमेंट। आगे बात समझ में। तो और वो कैसे मिलेगा, जब आप 5 प्रिंसिपल्स पे ध्यान दोगे। तो 5 प्रिंसिपल्स कौन से, एनलाइटन मार्केटिंग के, फिक्स, पी मतलब वैल्यू मार्केटिंग, आई मतलब इनोवेटिव, सी मतलब कस्टमर ओरिएंटेड, और एस मतलब दो है, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग और एक सोसाइटल मार्केटिंग। ऐसे डिफरेंशियल मार्केटिंग, डिफरेंशियल मतलब कुछ ना कुछ उनको क्या देना, यूनिक, डिफरेंशिएट करना, समझ रहे हो, अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाना। इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म डिसाइड्स टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स। सर ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है इसके अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है,
इट डिसाइड्स टू टारगेट सेवरल सेगमेंट्स, एक नहीं सारे अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग तरीके से क्या करना, उनकी अलग अलग मार्केटिंग करना। एक बात बताओ, तुम अर्बन एरिया में बेच रहे हो तो अलग मार्केटिंग टेक्निक लगाओगे, रूरल में बेच रहे हो अलग टेक्निक लगाओगे, क्योंकि उनका अलग है मामला, उनका अलग है। समझ रहे हो, हर सेगमेंट का अलग है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को अलग तरीके से केटर करोगे और रिटेल कस्टमर्स को, रिटेल क्लाइंट्स को अलग तरीके से केटर करोगे। समझ रहे हो मेरी बात, ये होता है मामला। ठीक है, सो डिजाइनिंग सेपरेट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट कस्टमर्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल मार्केटिंग। ये डिफरेंशियल का मतलब यूनिक यूनिक नहीं है, मतलब यूनिक सेपरेट कह सकते हो कि अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मार्केटिंग कहते हैं। एक बात बताओ, कॉर्पोरेट क्लाइंट और रिटेल क्लाइंट कौन होता है, छोटा मोटा अमाउंट वाला। बैंक का दो बैंक होते हैं, बताया आपको, बैंक की दो ब्रांच होती है, एक होती है कॉर्पोरेट ब्रांच, एक होती है रिटेल ब्रांच। आप और मैं नॉर्मली जिसमें जाते हैं वो कौन सी होती है, रिटेल ब्रांच। और एक होती है कॉर्पोरेट ब्रांच। कॉर्पोरेट ब्रांच हर गली एरिया में नहीं होती, वो जयपुर में एक ही जगह है, एक या दो जगह मिलेगी आपको उन्हीं स्पेसिफिक एरिया में, सी स्कीम, सिविल लाइंस, ऐसा कुछ मिलता है। यहाँ पे दो तीन कॉर्पोरेट ब्रांच है, यहाँ आते हैं बिग बायर्स, बिग क्लाइंट्स, और उनको उनके लिए बिहेवियर क्या होगा, अलग। समझ रहे हो, जैसा तुम्हें कैटर करते हैं वैसे उनको कैटर करेंगे क्या, नहीं। तुम क्या दे रहे हो उनको, 4-5 लाख, वो क्या दे रहे हो उनको, 4-5 करोड़, 50 करोड़ का पोर्टफोलियो। सो क्या दोनों को सेम तरीके से हैंडल करेंगे, नहीं। सो दोनों के लिए सेपरेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, मार्केटिंग टेक्निक्स लगाना, ये क्या कहलाता है, डिफरेंशियल मार्केटिंग कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात। हिंदुस्तान यूनिलीवर, भाई तुमको पता ही नहीं, एक ही कंपनी के 5-6 अलग अलग तरीके के साबुन आते हैं, वो एक ही कंपनी के हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही कंपनी लक्स बना रही है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के मतलब अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए, वही कंपनी डव बना रही है, वही कंपनी लाइफ बॉय बना रही है, वही कंपनी फियामा डेविस बना रही है। तुमको पता ही नहीं भाई, सब अलग अलग ऐड चल रहे हैं सबके। तो अलग अलग कस्टमर, अलग अलग क्लास ऑफ सेगमेंट्स को टारगेट करने के लिए अलग अलग मार्केटिंग। समझ में आई मेरी बात, खत्म। चलो इसके आगे कल पढ़ेंगे।